जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी तलबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एनुअल पेपरों में हिस्सा मरूज़ी होता है वो 80 से 90% जो होता है वो मशकों में मौजूद जो MCQ होते हैं उनमें से आता है। तो इसलिए मैंने आज के लिए टॉपिक जो सेलेक्ट किया है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, टिक द करेक्ट आंसर। इनमें से हर क्वेश्चन के 4 जवाब दिए हुए हैं, जो आंसर ठीक होगा उसके ऊपर आपने टिक का निशान लगाना है। तो अजीज़ तलबा देखें कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें है स्टेटमेंट उसकी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपने बतानी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे a जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। जी तलबा, पहला जो क्वेश्चन था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका आंसर आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपने इसका ऑप्शन बनता है बी, आपने बी को ऐसे टिक कर देना है। याद रखें, एक से ज़्यादा निशान लगाओगे तो जवाब गलत हो जाएगा। उसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द नंबर ऑफ टर्म इन ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने ये बताना है कि इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्म्स कितनी हैं, टर्मों की तादाद कितनी है। तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3। तो इसमें टर्मों की तादाद होगी 3। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन 3 है वो है सी के ऊपर आप टिक कर लोगे, इसका आंसर ये आ जाएगा। जी तलबा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको याद होगा जब हम पीछे चैप्टर कर रहे थे तब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड बताए थे। नंबर 1 सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 सोल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं 3 मेथड होते हैं। इसमें आंसर 3 है, सी आंसर के ऊपर आपने टिक कर लेना है। जी तलबा, इससे आगे हम जब चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। हमने बहुत अच्छे तरीके से किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास बराबर होता है ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इसमें से ना चेंजिंग करके उसने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है तो आप डायरेक्ट उसी के ऊपर टिक लगा दोगे। जी तलबा, नेक्स्ट ये जो इस किस्म का क्वेश्चन भी आएगा, जैसे 2 लीनियर फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन x² माइनस 15x प्लस 56। इसके आपने लीनियर फैक्टर मालूम करना है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट तो जवाब नहीं बता सकते, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है जी x² माइनस 15x प्लस 56। अजीज़ तलबा, इम्तिहान में तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करनी, इसको हमने पहले सॉल्व कर लेना क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन करनी आती है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ये जो x² वाली रकम होती है ये x वाली होती है और ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को हम x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 56 है, इसको x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 56 ही। इसका भी साइन प्लस था, इसका भी प्लस था, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 56 आ गया। आप कैलकुलेटर अपने हाथ में पकड़ोगे, 56 को पहले 1 पे डिवाइड करोगे, आंसर 56 ही आ जाएगा। फिर 56 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, इसी तरीके से 56 को आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर नहीं आएगा, इशारे में आ जाएगा। 56 को आप 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 14।
इसी तरीके से आपने डिवाइड करते जाना। 56 को आप 5 पे करोगे तो इशारे में जवाब आएगा, 56 को आप 6 पे करोगे तो फिर इशारिया में आएगा, 56 को आप डिवाइड करोगे 7 पे तो आंसर आ जाएगा 8। 7 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका 8। आपने ये सारे जो इसके फैक्टर हैं इसमें से एक ऐसा फैक्टर की जोड़ी लेनी है जिसको आपस में आप प्लस करोगे या माइनस करोगे कि हमारे पास x का कोफिशिएंट आ जाएगा। x का कोफिशिएंट है 15। जी तुलबा देखिएगा, 7 में जब आप 8 प्लस करोगे तो 15 आ जाएगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब हम ऐड करना है, ये 7 में 8 ऐड करना है, इसके दो मेथड हैं। एक दफ़ा ये मेथड है कि आप या तो इन दोनों का साइन प्लस हो या दोनों का साइन माइनस हो। 7 में 8 माइनस कर दोगे तो 15 आ जाएगा माइनस का। इसी तरीके से 7 में 8 ऐड कर दोगे तो 15 आ जाएगा प्लस का। आपने देखना है कि आपको 15 कौन सा चाहिए। हमें माइनस वाला 15 चाहिए तो इसके लिए हमने ये वाले फैक्टर ले लेने हैं। जी तुलबा आगे हम चलते हैं। इसकी जगह पे इसके इस हिस्से को थोड़ा सा सेपरेट कर दें। हमने रफ अमल किया था। याद रखें कि मैथ में कुछ भी रफ अमल नहीं होता, फिर भी हमने एक्चुअल क्वेश्चन से जो रफ किया था उसको थोड़ा सा अलग कर दिया। यह हमारे पास आ जाएगा एक्स के माइनस 15 के फैक्टर बन गए माइनस के 7x माइनस के 8x और प्लस के 56। जी तुलबा पहले दो फैक्टरों में से आपको पास कॉमन आ जाएगा x, पीछे रह जाएगा x माइनस के 7। जब हम इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले माइनस कॉमन आएगा। 8 एक ऐसा आदत है जो 8 को भी डिवाइड करता है और 56 को भी, तो 8 आपने कॉमन ले लेना, यहाँ पे x रह जाएगा। आप लोग जानते हो कि जब यहाँ पे माइनस कॉमन लिया जाएगा तो एंड वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 56 को आपने अंदर रख के 8 पे डिवाइड किया है तो आंसर फिर 7 आ जाएगा। अब जी अजीज़ तुलबा नेक्स्ट हम देखेंगे तो x माइनस 7 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो x माइनस 7 आप कॉमन ले लोगे, पीछे आपके पास रह जाएगा x माइनस के 8। जी अजीज़ तुलबा अब हमारे पास आंसर जो बना है x माइनस 7 x माइनस 8। अब हम अपने बुक की तरफ चलते हैं। बुक में क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 5, उसका जो हम इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, इसका जो आंसर अब हमारे पास बना है वो बना है x माइनस 7 x माइनस 8। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसका मतलब x माइनस 7 एंड x माइनस 8। इसके ऊपर टिक कर लोगे, तुक्का नहीं लगाना बेटा, इसको सॉल्व करके आपने देख लेना है रफ अमल में वहाँ पे। जी तुलबा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इक्वेशन विच remain unchanged when x is replaced by 1 by x is called। ऐसी क्वेश्चन जिसमें हम x की जगह पे 1 by x भी पुट कर दें फिर भी उस क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसी क्वेश्चन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन इसको कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x 3 की पावर में x चला गया है प्लस 3 की पावर में 2 माइनस एक्स चला गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब जिसमें वेरिएबल पावर में चला जाएगा उस क्वेश्चन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उस क्वेश्चन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बाकी मैंने ऑप्शन पढ़े नहीं, मैं डायरेक्ट मैंने आपको जवाब बता दिया, आपने भी ऐसे ही याद कर लेना। नेक्स्ट फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसको फिर सोल्व करना पड़ेगा। द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का आपने सोल्यूशन सेट मालूम करना है, तो आइए मैं आपको इसका सोल्यूशन सेट मालूम करके बताता हूँ। आप लोगों ने बेटा तुक्का नहीं लगाना, इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के मेथड मैंने आपको बता दिए हुए हैं। जी हमारे पास क्वेश्चन था 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा हम सोल्व करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस क्वेश्चन में आप दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो। बेस्ट तरीका जो इसमें है वो ये है कि आप देखो ये 4 एज इट इज़ 4x स्क्वायर आ जाएगा, 16 यहाँ पे लेफ्ट तरफ माइनस हो रहा है, इसको उठा के राइट पे ले जाओगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, प्लस के 16 हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 यहाँ पे उठा के राइट पे ले जाओगे तो 4 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को आप 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4।
अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। x इज इक्वल टू, जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो सोल्व करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। आपको पता है जब स्क्वायर रूट सोल्व होता है तो आंसर में प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस के 2। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन में देख लेंगे इसके कोई ऑप्शन है ऐसा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। जी तलबा, ये सी पोर्शन जो है ये इसका जवाब आ जाएगा ये। अब लास्ट क्वेश्चन है इस MCQ का, एन क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस किस्म की जो क्वेश्चन होगी जिसमें x की मैक्सिमम पावर 4 होगी, फिर x की पावर 3 भी आएगा, x की पावर 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, कांस्टेंट भी आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। जी तलबा, जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस किस्म की क्वेश्चन को या पेपरों में MCQ को सॉल्व करना है तो तुक्के नहीं लगाने। जिस जगह पे आपको क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसको याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।